तो यूपी के देवरिया में सबसे पहले तो बहुत स्वागत आप लोगों का, तालियों के साथ सभी का अभिनंदन। इतनी कड़ी धूप में आप लोग मौजूद हैं, आज तक आपको मंच देगा, अपनी अपनी बात जरूर कहिएगा, लेकिन शुरुआत एक लोकगीत के साथ करते हैं। यहाँ की हस्तकला भी आपके सामने है और लोकगीत से कर रहे हैं शुरुआत। अंजना जी, सबसे पहले आपको और आपके पूरे टीम का स्वागत देवरिया की धरती पर। दाली रोटी अमाठा जो मिलल करी, जब ले गमछा में भूजाया भेली रही, तेल सरसों के बुकुआ जो लागल करी, अपने किस्मत पर झंखत चमेली रही। कांटे कूस से भरल डगरिया हो, कांटे कूस से भरल डगरिया, धरी बचा के पाम रे, माटी ऊपरा छाने छपर उहे हमरो गाँव रे, माटी ऊपरा छाने छपर उहे हमरो गाँव रे। कांटे कूस से भरल डगरिया, कांटे कूस से भरल डगरिया, धरी बचा के पाम रे, माटे ऊपरा छाने छपर उहे हमरो गाँव रे। ताली इनके लिए बजा दीजिए। ढोल नगाड़ा है, बहुत सारे पत्रकार भी हमारे साथ वरिष्ठ यहाँ पर मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकारों से भी बात करेंगे। ये हस्तकला यहाँ पर है, ये हस्तकला के बारे में जल्दी जल्दी बताइए। आपने ये रस्सी से, ये धागे से क्या बनाया है? जी मैम, ये एक्चुअली ये आपके कॉटन के थ्रेड से आपका लेडीज हैंडबैग बना हुआ है, और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ आज तक के टीम को कि जिन्होंने हमें अपने कला को दूर दराजों तक दिखाने के लिए भी मौका मिला। अच्छा, एकदम। देखिए, तो ऑनलाइन भी बेचती हैं आप लोग? जी मैम, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और यहाँ तक कि ऑडियो बेचती है, तब तो आपके लिए आपको जरूर खरीदना चाहिए। देखिए कितने लोगों का घर इससे चलता है, रोजी रोटी चलती है, और ये सभी जो यहाँ देवरिया में बन रहा है धागे का काम, ये सब आपको ऑनलाइन भी मिलेगा। ये मोती का काम है। जी मैम, हमारी महिला लगभग 350 महिलाएं हमारे यहाँ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि कोविड में जब कोविड आया तो हम तो ऐसे ऑक्यूपेशन से एक ट्यूटर थे, लेकिन कोविड में हम लोग घर बैठ गए। तब मैंने एक मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पीच सुना कि आपदा को अवसर में कन्वर्ट किया जाए, और इसी ध्येय को आत्मनिर्भर भारत से जोड़ते हुए आज हमारे टीम में लगभग 350 महिलाएं हैं जो देवरिया के दूर दराज डिस्ट्रिक्ट से, कुशीनगर से, गोरखपुर से, महाराजगंज से भी जुड़ी हुई हैं, और ये जुड़ के आज खुद आत्मनिर्भर न है बल्कि अपने साथ कई महिलाओं को जोड़कर और आत्मनिर्भर बना रही है। बहुत अच्छा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की। ये देखिए नीचे में भी आप देख रहे हैं मोतियों से बना हुआ है, मोतियों से रथ भी इन्होंने बना दिया है। और ये इसके बारे में जल्दी से बनाइए। ये बुनाई ये पंपकिन है जो आपके धागे से बना हुआ है, और हमारी महिलाएं बनाती हैं, और सारे लोग, चूंकि हमारा देवरिया ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में डेकोरेटिव आइटम आता है, तो ये ऐसा प्रोडक्ट है जो हर सब लोग खरीदना पसंद करते हैं, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ये आता है। बहुत धन्यवाद आपका भाई, ताली बजाइए महिलाओं के लिए जो ऐसा काम कर रही है, सबके लिए। ये कौन सी जलेबी है? हमने सुना बड़ी मशहूर जलेबी है। गुड़ की जलेबी मशहूर है। गुड़ की जलेबी? बैकुंठपुर की गुड़ की मशहूर जलेबी। एक बार खाएंगे तो फिर रुक नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, बार बार खाएंगे। हाँ, तो आपने इसमें मतलब चीनी की जगह गुड़ डाला है? प्योर गुड़ है, अदरक है। गुड़ है, गुड़ है, क्या क्या है गुड़ में? गुड़ में अदरक है, गुड़ है। गुड़ तो ज्यादा हेल्दी माना ही जाता है। अब ये देखिए यहाँ पर गन्ने का जूस निकल रहा है, कौन बताएगा? आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ, पीछे हटिए। हाँ। बताइए आपके जूस में क्या स्पेशल है? ठीक है, बढ़िया है जूस। जबरदस्त है। हाँ ठीक है, हाँ बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ठीक है। देखिए, चूंकि चीनी मिल की भी बात देवरिया जब हम आते हैं तो चीनी मिल की भी यहाँ पर बात होती है। हाँ। बिक्री ठीक हो रही है? हाँ ठीक हो रही है बिक्री। पहले बीच में गिरी थी या चल रहा है? नहीं, बीच में हल्का स्लो हुआ था। हाँ। उसके बाद में बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है ना? चलिए ठीक है। चलिए अब लोगों से बातचीत करते हैं जो यहाँ पर मौजूद है कि वो चुनावों को लेकर क्या किताब है आपकी? जय श्री राम। मेरा नाम श्री राम सेवक राजा बाबू, और पावन धरा देवभूमि पर आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। श्री राम जी को लिखता हूँ। श्री राम जी को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? चुनाव को लेकर हम लोग सोच रहे हैं कि राम राज्य आने को है, और एक मैं थोड़ी सी मतलब जो मिमिक्री भी करता हूँ, हमारे राम महलों में आ गए हैं, और इस बात का सूचक है कि राम राज्य आने को है। और इस पुस्तक की मैंने 11,000 प्रतियां पूरे भारतवर्ष में बांटी हैं, और कहना है कि राम के राज में ना कोई चिंता, ना कोई है भय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम के राज में ना कोई चिंता, ना कोई है भय, भारत माता की
भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं डिग्री कॉलेज में हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। चुनाव को लेके क्या सोच रहे ओपीएस चाहिए। हैं? ओपीएस चाहिए। जिस चीनी मिल ग्राउंड पे आप खड़ी हैं, ये मिल चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से देवरिया को बहुत रोजगार मिलेगा। और इसीलिए हमने जब गन्ने वाले रुक जाइए, शुगर केन वाली जगह पे हम लोग गए तो हम लोगों ने इसीलिए बातचीत की। कई वरिष्ठ, कितने पत्रकार हैं यहाँ पे वरिष्ठ? हाँ बोलिए, आप लोग क्या सोच रहे हैं? चुनाव को लेकर क्या आकलन है? कह रहे हैं ये 80 सीट में अगर अच्छा रहा तभी मामला निकलेगा। अब चूंकि इस बार माहौल थोड़ा बदला हुआ है, भाजपा फिर भी सीट निकालेगी, लेकिन उन्होंने जो प्रत्याशियों का चयन किया है उससे लोगों को थोड़ा सा नाराज। कैंडिडेट बदलना क्यों पड़ा यहाँ पर? मतलब क्या हो रहा है? 2 बार से तो बीजेपी जीत रही थी, लेकिन सिटिंग एमपी को जिन सीटों से बदला गया उनमें से एक सीट ही है, उसकी वजह क्या है? दोबारा सीट बदलने से वहाँ की जनता जो है, उन्हीं प्रत्याशियों को दोबारा देने से जनता रुष्ट है। इस नाते माहौल थोड़ा गड़बड़ है। ग्राउंड रिपोर्ट लगता है ठीक नहीं आया। रेपुटेशन नहीं, मतलब यहाँ रेपुटेशन ये रहा है कि एक बार एक आदमी जीता, दोबारा कोई रिपीट नहीं किया, तो इस नाते कलराज बार बार पलटते रहे। कलराज मिश्र 2014 में जीते थे, उसके बाद फिर बदला। बढ़िया, और उसके बाद शशांक मणि आ गए यहाँ बीजेपी। पे लोकल की डिमांड भी थी कि लोकल प्रत्याशी यहाँ का होना चाहिए, इसलिए कि इसके पहले 2 प्रत्याशी ऐसे रहे जो कि बाहर के रहे, और बाहर के प्रत्याशी जब रहते हैं तो लोकल की बात उतनी नहीं सुन पाते हैं। तो यहाँ के लोगों की डिमांड भी थी कि लोकल का प्रत्याशी होना चाहिए। मेरे को तो लगता है कि प्रत्याशी बदलने से बात अच्छी रहेगी, लोकल प्रत्याशी रहने से वो अच्छी रहेगी, क्योंकि बाहर के प्रत्याशी आते हैं, कुछ भी नहीं हो पाता है। अब देखते हैं हमारे शशांक जी क्या करते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी आपको लग रहा है कि निकाल। अच्छा, यहाँ पर आप पत्रकार हैं, आप लोग, राहुल गांधी अब रायबरेली से लड़ रहे हैं, इस पर चर्चा हो रही है क्या? चर्चा हो रही है, आपके चैनल ने भी बहुत शुरू किया। क्या मानते हैं आप लोग? क्या देखते नहीं, वो ठीक है उनका लड़ना, इसलिए मेठी तो छोड़ दी उन्होंने। मेठी इसलिए कि मेठी में वो कार्यकर्ताओं को अपने दे रहे हैं, जो ये बात कहीं ना कहीं डर है ये इस बात का कि कहीं हम हार ना जाए, ये भी एक चीज है। सेफर सीट उनको रायबरेली लग रही थी। उनको रायबरेली लग रहे थे और वायनाड हारने का डर है, इसलिए वो यूपी में आ गए। यूपी में वो अपनी साख बनाना चाहते हैं। कांग्रेस यूपी से विलुप्त हो रही है, यूपी में आके एक बार पुनः कांग्रेस को जो है यहाँ पे कांग्रेस को पुनः स्टैंड कर दिया जाए यूपी में। वायनाड हारने के डर से कि वायनाड हार जाएंगे, जिस तरह से कैंपेन किए, इसलिए वो रायबरेली, अमेठी हार चुके हैं भाई साहब। इसके पहले वो अमेठी हार चुके हैं, उनकी पारिवारिक सीट रही है। अमेठी क्यों छोड़ दी उन्होंने? रायबरेली अभी देखिए, वो रणनीति का कहा रायबरेली से भी जीतेंगे, वो ऐसा नहीं है। बीजेपी वाले कह रहे हैं अमेठी से डर गए। नहीं डर गया, स्मृति ईरानी बोल रही है ऐसा कुछ नहीं है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, आप बोलिए। राहुल गांधी जो लड़ रहे हैं अमेठी से, उस पर आपकी क्या राय? माफ कीजिएगा, रायबरेली से। अमेठी उन्होंने छोड़। देखिए, सबसे बड़ी बात है सेफ सीट वो अपना ढूंढ रहे थे, जिसके लिए उन्होंने अपना चुनाव लड़ा है। दूसरी बात, कांग्रेस लगातार लेट प्रत्याशी घोषणा करने के लिए घातक होगा। अगर जहां तक आप देवरिया की बात करें, तो देवरिया में एक नया देवरिया विकसित करने की चाहत है, क्योंकि देवरिया में जो भी विकसित हुआ वो एक सड़क के दोनों तरफ हुआ है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे मल्टीनेशनल पार्किंग बन रहा है। तो देवरिया को एक नया विकसित करने की आवश्यकता है। और साथ में सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे उद्योग जरूर चाहिए, क्योंकि बिना उद्योग के यहाँ पे लगातार पलायन होता है, जिससे युवा सबसे बड़े बेरोजगार होते हैं। यही जगह देखिए आप, चीनी मिल की बात है। आपको क्या लगता है? हमें लगता है यहाँ चुनाव बीजेपी चुनाव निकाल लेगी, लेकिन लड़ाई है और कांटे की लड़ाई रहेगी। चुनाव को लेकर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सीधे अपमान करके वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जो अमेठी की जगह रायबरेली से लड़े, इस पर क्या सोच? राहुल गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं लड़ने की स्थिति में नहीं थे, और किसी भी कीमत पे राहुल गांधी हारेंगे। और देवरिया से पहली बार किसी IITN को टिकट दिया गया है, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन को लेके धोती कुर्ता पहन के घूमता है और स्वरोजगार को भी विकसित करता है। और ऐसा IITN मिला है कि इस बार निश्चित रूप से देवरिया 4 लाख वोट से चुना। बीजेपी के आप लोग हैं, जिलाध्यक्ष बताया जा रहा है, कैंडिडेट बदल देते हैं। आप हैं जिलाध्यक्ष, कैंडिडेट क्यों बदल देते हैं आप लोग? कहते हैं जैसे जैसे कैंडिडेट से गुस्सा होती है जनता, तब तक नया नाम लेके आ जाते हैं उम्मीदवार। ऐसा नहीं है, ये 3 बार से तो बदल ही रहे हैं ना। नहीं, जो वो बड़े नेता थे हमारे, आज भी प्रदेश स्तर के नेता है डॉक्टर मापत राम त्रिपाठी, उनकी उपयोगिता और बड़ी है, इसलिए यहाँ पर नया कैंडिडेट लाया गया है। और कैंडिडेट भी ऐसा जो अपने आप में अनपैरेलल है, कोई दूसरा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। चलिए अब रुकिए, इस तरफ चलिए, इधर बातचीत करते हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, हम लोग तो बिल्कुल फेवर है बीजेपी के फेवर में, क्योंकि बीजेपी ने हमारे एजुकेशन के फील्ड में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम लोग देख सकते हैं अभी हर गांव का एक एक बच्चा जो करंट टाइम में पढ़ने के लिए कैपेबल हो रखा हुआ है, चाहे वो प्राइमरी विद्यालय हो, चाहे वो सरकारी आप गवर्नमेंट स्कूल्स को देख लें। तो हमारा पहला और आखिरी मुद्दा हमारा केवल एजुकेशन का ही होगा।
जो करंट टाइम में चल रहा है? हर बार मोदी सरकार जय जय श्री राम। जो लोग मोदी सरकार के खिलाफ है, ये लोग मोदी सरकार के खिलाफ है। ये लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कुछ काम नहीं किया है, और जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है, वो ये चाहते हैं कि उनको एजुकेशन की जरूरत है, और जिनके घर में घुस घुस के रेप होती थी, आज के डेट में ये लोग ये कहते हैं कि अखिलेश राज बहुत सही है और चाहे कांग्रेस बहुत सही है। जब घर में घुस के रेप होती थी तो कोई रोक नहीं पाता था। मैम आज वो 600 करोड़ की लोग बात कर रहे हैं, जो जानते नहीं है कि उसमें कितने शून्य होते हैं। और जहां राम मंदिर की बात कर रहे हैं, हजारों करोड़ का रोजगार हर दिन आ रहा है, लाख करोड़ का बिजनेस आ रहा है, हर व्यक्ति दुकान चला रहा है, उसे खाने पीने को मिल रहा है, वहाँ 1000 लाख लोग आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर वापसी हुई हम लोगों की। 8 राज्यों को पार करने के बाद यूपी में एंट्री हुई है देवरिया से, और देवरिया के इसी संगीतमय अंदाज में ढोलक के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। यहाँ से अब हम रवाना होने वाले हैं कुशीनगर के लिए। कुशीनगर में जनता क्या कह रही है, वहाँ पर लोगों से बातचीत करें।